हेलो एवरीवन, आज का वीडियो वैसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जेईई मेन 2025 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को यह बताया था कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या कुछ रह सकती है, एग्जामिनेशन कब होंगे, 75% क्राइटेरिया और नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इसके बारे में हमने बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा इसके देखने के बाद। लेकिन जो भी बच्चे किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि हमें मिनिमम कितना मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। और दूसरी बात, आप कॉलेज को लेकर टारगेट कर रहे हैं तो सबसे बेटर कॉलेज जैसे एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इस तरह के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का ब्रांच लेने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, या टियर 2, टियर 3 इस तरह के एनआईटी में कितना चाहिए, ट्रिपल आईटी में क्या कुछ हो सकता है, जीएफटीआई में क्या कुछ हो सकता है। और अगर किसी बच्चे का टारगेट आईआईटी है तो मेन में कितना नंबर लाने पे वो मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके एडवांस के अंदर एंट्री ले सकता है। यानी कि कंप्लीट डिटेल आज के इस वीडियो में बात करेंगे। यानी आपके मन में अगर एक भी सवाल इस एग्जामिनेशन के कट ऑफ या मार्क्स को लेकर होंगे, या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन सकते हैं, तो सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे पूरे एनालिसिस के साथ में। सो पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वैसे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी बच्चे नए हैं और एग्जाम देने वाले हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाना। फायदा क्या होगा ना कि यहां पे जितने भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और ये पूरा चैनल ही जेईई मेन वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाती तब तक इस कंप्लीट जर्नी में लगभग 8 से 10 महीने कंप्लीट सपोर्ट इस चैनल से आपको किया जाता है। सो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प आपको होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करेंगे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, ये ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। और दूसरी मिथ आपका दूर कर दें कि जरूरी नहीं है कि अगर आप जेईई मेन सिर्फ क्वालिफाई कर गए हैं तो आपको एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा। क्वालिफाई करने पे बेटर कॉलेज नहीं, क्वालिफाई का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आप मेन के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए हो और आप एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जा रहे हो। पिछले बार के एग्जामिनेशन में 14.5 लाख बच्चा एग्जाम के लिए अपीयर हुआ, जिसमें से एडवांस में सिर्फ 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं। तो मतलब 12 लाख बच्चा इसमें से छट गया। तो जो 12 लाख छटा और जो 2.5 लाख क्वालिफाई किया, उसके जो मार्क्स थे वो इतने के आसपास आ रहे थे। ये परसेंटाइल है, ये मार्क्स नहीं है, ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक चीज हम समझते हैं एक एक करके। और इसके लिए हम एक एग्जैक्ट नंबर भी डिसाइड करेंगे कि कितने बच्चे किस कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं जेईई एडवांस के लिए, ताकि आप अपने लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना पाएंगे। लेकिन उससे पहले वैसे बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जो जेईई मेन को टारगेट कर रहे हैं और अभी सही तरीके से वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई आपके लिए पीडब्ल्यू लेकर के आया है कई सारे बैचेस जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और साथ ही इंडिपेंडेंस डे पे इस बार आपके लिए बहुत जबरदस्त ऑफर भी है। देखो सबसे पहले जो यहां पे आपको पढ़ाते हैं वो सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर होते हैं। यहां पे डीपीपी आपको प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, आपके रेगुलर क्लासेस चलते हैं और कई सारे बैचेस आपको फ्री भी मिलते हैं। तो हम सारी बातें यहां पे करते हैं। अगर आप अर्जुना जेईई हिंदी 2025 लेते हैं तो ये बैच पहले 5300 का था, लेकिन अभी ऑफर में 53% का डिस्काउंट चल रहा है और 2500 में मिल जाएगा। उसमें भी यदि आप कोड V2 यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। जब आप बैच लेने जाइएगा तो वहां पे कोड मांगा जाएगा आपसे। फिजिक्स वाला का एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, पहले डाउनलोड कर लेना है जाकर के उसको। उसके बाद जब भी बैच परचेस करने जाएं तो ये कोड डाल दीजिएगा V2, आपको डिस्काउंट हो जाएगा मैक्सिमम लेवल का। इसके अलावा भी डीपीपी, वीडियो सॉल्यूशन उसके बाद में। और अगर आप ये बैच लेते हैं तो भाई ये तो बहुत कम दाम में है ही है, उसके अलावा एक बैच आपको फ्री मिल रहा है अर्जुना जेईई हिंदी। ये 11th के लिए है, ये 12th के लिए है, हिंदी मीडियम का। अगर आप इसको भी लेंगे तो इसमें भी एक बैच आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद में जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो इनके लिए भी अर्जुना जेईई 3.0 होगा, क्लास 11th और 12th दोनों के लिए आपको मिल जाएगा, जो कि 3900 में आपको मिलेगा। 13% का डिस्काउंट है। इसमें भी अर्जुना जेईई 1.0 एंड 2.0 दो बैचेस के अंदर आपको फ्री मिलेगा। और ये बैच ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उसमें भी 2 बैच आपको फ्री मिलेगा, प्रयास जेईई 1.0 एंड 2.0। तो भाई इस इंडिपेंडेंस डे आप सभी के लिए एक बंपर ऑफर चल रहा है। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहीं कोड मांगे तो कोड V2 यूज करिएगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो उस समय ऑफर चल रहा होगा।
कोड आपको यही यूज करना है V2। सभी बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, साथ ही एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जो बच्चा बुक या मॉड्यूल परचेस करना चाहते होंगे उसमें भी डिस्काउंट चल रहा है, आप PW स्टोर से जाकर के इसको भी परचेस कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं यहीं पे। देखो इस बार 2025 में क्या कुछ रह सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये जो जितना दिख रहा है आपको ना, ये क्वालिफाइंग परसेंटाइल है। परसेंट और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगले बार जो 25 में एग्जाम होने वाला है उसमें क्या कुछ रह सकता है। देखो जब बच्चे कम थे 2022 में, 2022 का बच्चा देखना, जब बच्चे कम थे तो कट ऑफ भी कम जा रहा था। जब बच्चे थोड़े से बढ़े तो कट ऑफ भी देखो इंक्रीज हुआ, और जब बच्चे इससे भी ज्यादा बढ़े तो कट ऑफ और ज्यादा इंक्रीज हुआ, और इस बार बच्चे इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे तो भाई कट ऑफ भी ज्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन कैसे, तो अब हम समझते हैं यहां पे। ठीक है, देखो बच्चा कितना अपीयर होता 2022 में, 2022 में 9 लाख बच्चा था, 2023 में 11 लाख से ऊपर बच्चा हुआ, और 2024 में 14.5 लाख के आसपास बच्चा हुआ। इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने की वजह से कट ऑफ में भी आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा होगा। अगले बार वाले जो बच्चे हैं जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, कम से कम जनरल कैटेगरी अगर आप हैं तो आप 94.5 परसेंटाइल के आसपास टारगेट करके चलना। आप 94.5 परसेंटाइल क्यों बढ़ेगा वो भी हम बात करेंगे, और आपको कैलकुलेट करके कंप्लीट चीजें बताएंगे। ठीक है, पूरे अच्छे से एनालाइज करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसको देख लीजिएगा ना तो कट ऑफ को लेकर कभी भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम EWS कैटेगरी को लेकर बात करें तो EWS कैटेगरी का पिछले बार 81.32 परसेंटाइल गया था, इस बार आप 82.5 के अप्रॉक्स में मान लेना परसेंटाइल। वहीं OBC वाले बच्चे कितने मान के चलेंगे, 80.5 के अप्रॉक्स में। SC थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, 62 के आसपास मान के चलिए। ST वाले जो बच्चे हैं वो 48 परसेंटाइल के आसपास मान के चलिए, 48 to 50 मान लीजिए आप कम से कम। ठीक है, और जो PWD वाले बच्चे हैं वो उनके तो बहुत कम जाते हैं, 0.0018700, मतलब जिनके निगेटिव में भी मार्क्स होते हैं ना जेईई मेन में, वो भी बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं तो इनका तो बहुत कम जाता है। अब हम समझते हैं भाई परसेंटाइल आखिर होता क्या है, और ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट बढ़ने से परसेंटाइल पर भी इफेक्ट आता है। तो देखो परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, जैसे मान के चलिए आपके 500 नंबर के एग्जाम हुए और उसमें से आपके 300 नंबर आए, तो सिंपली क्या करते हो, परसेंट को हटा करके 100 से यहां पे आप मल्टीपल कर देते हो। ठीक है, जैसे ही किया भाई ये तो कट गया, टोटल काटोगे तो ये आपके आ जाएंगे 60, मतलब 60%। अगर कोई बच्चा 500 में से 300 नंबर ला रहा है तो उसके 60% है। ये सिंपल तरीका आप जानते होंगे परसेंटेज निकालने का, लेकिन परसेंटाइल कुछ अलग चीज होता है। परसेंटाइल मतलब ये होता है कि उस एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं। मतलब परसेंटेज निकालने में बच्चा का नहीं देखते हो कि कितना बच्चा अपीयर हुआ क्या नहीं हुआ, ये नहीं देखते हो, लेकिन परसेंटाइल निकालने में ये भी देखना है कि उस एग्जाम में जिसका आप परसेंटाइल निकाल रहे हो उसमें कितना बच्चा अपीयर हो रहा है। अगर किसी एग्जाम में सिर्फ एक ही बच्चा अपीयर हुआ तो वो 100 परसेंटाइल में, क्योंकि भाई जो कुछ भी है वो खुद ही है, वो चाहे उसका 5 नंबर आ जाए 10 नंबर आ जाए, लेकिन वो 100 परसेंटाइल के अंदर ही आएगा क्योंकि उसमें और कोई बच्चा अपीयर नहीं हुआ। लेकिन इसी जगह पे अगर 100 स्टूडेंट अपीयर हो रहा है किसी एग्जाम में तो भाई एक एक परसेंटाइल सभी बच्चों का बढ़ जाएगा। जिसके सबसे ज्यादा होंगे वो 100 परसेंटाइल वाला होगा, जिसके उससे थोड़ा कम होंगे वो 99 परसेंटाइल होगा, जिसके उससे थोड़ा कम होंगे इसी तरीके से 99, 98, कोई 1 परसेंटाइल भी होगा। कौन होगा 1 परसेंटाइल वाला बच्चा, जिसके सबसे ज्यादा कम मार्क्स होंगे वो 1 परसेंटाइल के अंदर आएगा। कब, जब 100 स्टूडेंट है तो। लेकिन अब समझना, इसी जगह पे अगर 1000 बच्चा हो गया तो 1 परसेंटाइल पर 10 बच्चा हो जाएगा। अगर इसी जगह पे 10,000 बच्चा अपीयर हो गया तो 1 परसेंटाइल पर 100 बच्चा हो जाएगा। इसी जगह पे अगर 1 लाख बच्चा अपीयर हो गया तो 1 परसेंटाइल पर 1000 बच्चा हो जाएगा। और इसी जगह पर अगर 10 लाख बच्चा अपीयर हो गया तो पीछे से 2 जीरो हटा दो, 1 परसेंटाइल पर 10,000 बच्चा हो जाएगा। इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है परसेंटाइल। तो पिछले बार 14.5 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं तो 1 परसेंटाइल पर कितना हो जाएगा, 14.5 तो 1 परसेंटाइल पर 14.5 तो 2 परसेंटाइल पर 29,000, इतना बच्चा हो जाएगा। मतलब भाई सीट तो फिक्स है, NITs, IITs, IIIT, GFTI सभी जगह पे सीट फिक्स है, लेकिन बच्चे बढ़ने पर आपके जो परसेंटाइल है उसमें भी इफेक्ट आता है, उसमें भी इंक्रीजमेंट होता है। और यही एक वजह है कि कट ऑफ में आपके इंपैक्ट आते हैं। भाई बच्चा देखो एडवांस के लिए एकदम सिमिलर बच्चा हर साल बैठता है 2.5 लाख के आसपास, तो एडवांस में तो उतना ही बच्चा अपीयर हो रहा है 2.5 लाख के आसपास ही, लेकिन मेन में ज्यादा बच्चा बढ़ जा रहा है, इसीलिए यहां पे कट ऑफ में इंक्रीजमेंट होता है। बच्चे को उतना ही लेना होता है, ज्यादा बच्चा एडवांस में नहीं बैठ सकता, लेकिन मेन में जितना चाहे उतना बच्चा बैठ सकता है। एक समय ऐसा भी आएगा
कि 20 लाख से ज्यादा बच्चे भी अपीयर होंगे, जैसे कि नीट के एग्जाम में अपीयर होते हैं। अभी थोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट कम अपीयर होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे सेंसियर हो रहे हैं ना, वो गांव के बच्चे, जो कस्बों के बच्चे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन आने से वहां तक भी एजुकेशन पहुंच पा रही है, और वो भी बच्चे जेई मेन, जेई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन के लिए सोच पा रहे हैं। इसीलिए नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट जो है वो बढ़े हैं इस बार। तो ये तो आपने कंप्लीटली समझ लिया कि आपको अगर मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होना है तो इतने आपके होने चाहिए। लेकिन अगर इससे कम परसेंटाइल भी है, किसी बच्चे का कट ऑफ गया जनरल में 94.5 परसेंटाइल, और अगर आपके 75 परसेंटाइल है, तो क्या आपके एडमिशन नहीं होंगे? भाई होंगे एडमिशन। एडमिशन भाई 10-10 परसेंटाइल वाला बच्चा का होता है। डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा मिल रहा है उसको। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं AKTU के अंडर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहां पे ज्यादा रैंक होने पर भी भाई 8-8, 9-9 लाख रैंक तक मिल जाता है बच्चों को कॉलेज। और यहीं से जो मैंने आपको परसेंटाइल बताया, यहीं से आप रैंक भी निकाल सकते हो। मतलब इतना बच्चा, मतलब इतना रैंक के अंदर आप हो, समझ रहे हो ना। अगर 99 परसेंटाइल से किसी का प्लस है, तो मतलब समझ लेना कि उसके 14,500 के अंदर रैंक है। 15 लाख बच्चा होगा तो 15,000 के अंदर रैंक उसका है। एक परसेंटाइल पर 15,000 रैंक बनेगा। यहीं से आप रैंक भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो सिंपल समझना कि ये जो कट ऑफ होता है वो जेई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में बैठने के लिए होता है, एडमिशन के लिए बिल्कुल भी नहीं। एडमिशन तो कम परसेंटाइल पर भी हो सकते हैं। हाँ, ज्यादा रहेगा तो NIT मिल जाएगा, IIIT मिल जाएगा, GFTI मिल जाएगा। लेकिन उससे भी कम है तो स्टेट लेवल के कॉलेज आपको लेने पड़ेंगे, और उससे भी कम है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपका चलता है यहाँ पे, है ना। तो अब तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब जो मैं आपको बातें बताऊंगा ना, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, लगातार नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 18 में 10,43,000 के आसपास बच्चे अपीयर होते, 19 में 11,47,000 बच्चे अपीयर होते। मतलब बढ़ते तो बजाय भाई जा ही रहा था। लेकिन 2020 में थोड़ा कोविड आया ना, तो थोड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट कमे। 21 तक भी इंपैक्ट था तो थोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट कमे, उससे भी कमे 22 तक। लेकिन 23 से फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ और 11 लाख हुआ, 9 लाख से सीधा 2 लाख जंप कर गया, 2 लाख से ज्यादा बच्चे। और फिर इस बार जो है काफी ज्यादा जंप हुआ है, 14.5 लाख। तो 25 में आप कम से कम 15.5 लाख के आसपास मानकर चलो, मिनिमम 15 लाख और 15.5 लाख तक एक राउंड फिगर आप मान के चलो कि इतने बच्चे अब 2025 के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसी हिसाब से आपको अपने कंपटीशन का अंदाजा लगाना है। बाकी भाई यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। सभी बच्चे बस जुड़े रहो सब्सक्राइब करके, जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अब हम समझते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। कितना मार्क्स आप लेकर के आएंगे तो कितने परसेंटाइल आपके बन सकते हैं। देखो, हमेशा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिपेंड करता है कि आपके जो शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ। देखो, कई सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे मान के चलो एग्जाम स्टार्ट हुआ तो भाई 24 तारीख को हुआ, 25 तारीख को हुआ, 26 तारीख को हुआ, एक आइडिया मान के चलते हैं 27 तारीख को हुआ और 28 तारीख को हुआ। एक आइडिया मान के चलते हैं 5 दिन में एग्जाम जेईई मेन के हो रहे हैं। इसमें भी 2 शिफ्ट होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा। तो अगर 24 तारीख वाले एग्जामिनेशन में पेपर आ गया इजी और टोटल 15.5 लाख बच्चा है, तो मान के चलो 5 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में 3 लाख के आसपास बच्चा आप मानकर चलो कि एक दिन में 3 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है। लेकिन किसी किसी एग्जाम में 4 लाख भी हो जाता है और किसी किसी दिन में 2 लाख भी होता है। तो नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट एंड पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करेगा कि उस समय उस शिफ्ट में कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल बनेंगे। पिछले बार एग्जामिनेशन हुआ, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हो गया था कि अगर मान के चले 24 तारीख के किसी एग्जाम में 99 परसेंटाइल प्लस करने के लिए किसी बच्चों को 152 नंबर लेकर के आना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरे दिन के एग्जामिनेशन में जो बच्चा एग्जाम दिया, बाद में एग्जाम दिया, उसको 99 प्लस परसेंटाइल के लिए 236 नंबर तक लेकर के आने पड़ रहे थे। मतलब भाई 80 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस सेम कॉलेज में जाने के लिए। जैसे मेरे बगल वाला जो बच्चा है उसका 152 नंबर आया और मेरा 236 नंबर आया, तो मैं भी वही कॉलेज में जाऊंगा जो वो कॉलेज में जाएगा, क्योंकि मेरे पेपर का लेवल इजी था और उसके पेपर का लेवल हार्ड था। इसीलिए उसी क्वेश्चन को करने में थोड़ा ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था, ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ और इस वजह से उसके कम नंबर बने और मेरे क्वेश्चन इजी थे और जल्दी जल्दी हमने टिक मार दिया। इस तरीके से मार्क्स पर भी इंपैक्ट आता है और ये आपके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एनटीए का एक गलत स्ट्रैटेजी है। क्वेश्चन का पेपर सेट करे तो लगभग समान ही सेट करे, जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। बाद में जब बच्चा मार्क्स देखता है ना, तो मेरे बगल में जो पढ़ाई किया हुआ बच्चा वो एग्जाम दिया, उसके एग्जाम किसी और दिन थे, मेरे एग्जाम किसी और दिन थे, और इतना बड़ा डिफरेंस, जब 80-80 नंबर का डिफरेंस देखेंगे ना, तो बच्चा का दिमाग तो भाई घूमेगा ही घूमेगा। तो एक राउंड फिगर हम आपको बता देते हैं कि कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल आपके बन सकते हैं। अगर आपको 99 प्लस परसेंटाइल करना है तो लगभग आपको 220 नंबर के आसपास लेकर के आने पड़ेंगे। मैं सबसे इजी शिफ्ट की बात कर रहा हूं। हार्ड शिफ्ट में यही आपके लगभग 200 मार्क्स तक आप मान के चलो कि 200 मार्क्स, क्योंकि नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट ज्यादा होगा तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा। तो लगभग एक आइडिया लेकर चलो कि 300 में से
200 नंबर भाई कम से कम आपको लेकर के आने हैं, 200 नंबर, ठीक है। उसी तरीके से 98 परसेंटाइल के लिए इससे आप थोड़ा कम कर लो, और उसी तरीके से 97, 96, 95। देखो परसेंटाइल बनने में कोई भी कैटेगरी काम नहीं करता। कैटेगरी काम करता है कि भाई किसी बच्चे का 98 परसेंटाइल है और किसी बच्चे का 99 परसेंटाइल है, और वो जनरल कैटेगरी से और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या वो ओबीसी कैटेगरी से है, तब ये होता है कि भाई उसको वो कॉलेज अलॉट हो जाता है। किसी बच्चों को जनरल कैटेगरी से 1 लाख पर कॉलेज मिल रहा है और किसी बच्चों को ओबीसी कैटेगरी से 1.5 लाख पर भी वही कॉलेज मिल गया, वही ब्रांच मिल गया। एससी एसटी वाले का 3 लाख तक भी मिल गया। तो यहां पे इंपैक्ट आता है। ऐसा नहीं कि 99 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी वाला बच्चा का 220 पे बन रहा है और ओबीसी कैटेगरी वाला बच्चा का 200 पे बन गया और एससी कैटेगरी वाला का 170 पे बना। ऐसा नहीं होता। परसेंटाइल सभी के सेम बनेंगे, रैंक सभी के सेम बनेंगे, लेकिन किसी के ज्यादा रैंक पर सेम कॉलेज मिल जाएगा और किसी के अच्छे रैंक आने के बावजूद भी सेम कॉलेज मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि उसका कैटेगरी क्या है। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर आप एक बेटर कॉलेज की तलाश कर रहे हैं तो मिनिमम आप भाई 300 में से 200 मार्क्स का टारगेट करके चलो। आप अगर टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे ना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप एससी एसटी वगैरह कैटेगरी से होंगे ना, तो यहां पे आपके थोड़े अच्छे ब्रांच, त्रिची वगैरह में अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो भाई एडवांस के एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। और एडवांस में तो भाई बच्चे कम अपीयर हो रहे हैं, 2.5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि भाई आपको आईआईटी का कोई भी सीट मिल जाएगा। और कोई भी सीट मिल गया तो आप आईआईटीएन कहलाएंगे, चाहे तो ब्रांच कोई भी हो। कई लोग तो सिर्फ आईआईटीएन कहलाना चाहते हैं, तो वो हो जाता है, ठीक है। और इतना याद रखना कि अगर आपके पास आईआईटी का टैग है, कोई सा भी ब्रांच से आप है ना, और जो बहुत लोअर कॉलेज से बीटेक कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जाता है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आईआईटीएन को एक अलग ही इज्जत मिलता है, ठीक है। इसीलिए बच्चे चाहते हैं कि मुझे आईआईटीएन बनना है। हालांकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास किया है। अगर कोई चीज अभी बच गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपके इस कंप्लीट जर्नी में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा और एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेंगे। आपके एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन की डेट, 75% क्राइटेरिया, उसके बाद में आपके आंसर की रिजल्ट, इवन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग, वहां तक आपको मदद किया जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। एग्जामिनेशन में आपके रिजल्ट आने के बाद एक प्रॉपर काउंसलिंग होता है जोसा और सीसैप का, और उसी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज मिलते हैं जिसमें आपको हमारी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो सभी बच्चा अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।